अस्सलाम वालेकुम जी। इस टाइम हाईकोर्ट के बाहर मौजूद हूँ। आज इमरान खान के केस की समाअत थी। नईम हैदर पंजोता यहाँ पर मौजूद है, इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं। पंजोता साहब सामने वालेकुम सलाम जी। तारीख पे तारीख दी जाती है, क्या कहेंगे इस अदालती निज़ाम पे, और इमरान खान कब बाहर आएंगे? क्योंकि यहाँ तो एक समाअत होती है, अगली तारीख दी जाती है, अगली होती है, फिर अगली दी जाती है। मैंने लास्ट टाइम भी आपको यही कहा था, मैंने रात को शायद भाई को, मीना भाई को, सबको यही कह रहा हूँ कि सिवाय लॉन्ग मार्च के हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। लॉन्ग मार्च करें, क्योंकि देखें ये अदालती निज़ाम सारा ज़मीन बोझ हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। इन अदालतों से कोई उम्मीद नहीं है। आप समझते हैं कि क्या अदालतें इमरान खान को रिहा करेंगी? जिन अदालतों के अंदर जजेस ने कहा कि हम मुदाखलत पसंद नहीं करते, उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया या घर भिजवा दिया। तो अपनी मर्ज़ी के चुन चुन के वो लेके ऐसे बंदे आए हैं जिन्होंने कमिटमेंट की हुई है कि लोग गालियाँ निकालें, जो मर्ज़ी है कि हम इमरान खान को ठीक है बाहर नहीं निकालेंगे। तो लिहाजा उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। देखिए, यहाँ आने का या खड़े होने का मकसद ये होता है कि हम इस निज़ाम को एक्सपोज करें कि ये हैं जजेस, हम ये चीज़ मांग रहे हैं और देखें ये नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं कि ज़मानत की दरख्वास्त सुनो, 15 महीने नहीं सुनी जाती और अचानक अपील का कहा जाता है। फिर दरख्वास्त देते हैं कि खान साहब से मुलाकात कराओ, इसमें सलमान सफदर वकील है ज़मानत की हद तक, हो सकता है अपील में कोई और उन्होंने वकील करो, इंस्ट्रक्शन लेनी है, और वो कहा जाता है जी कि नहीं, आखिरी मौका दिया जाता है 20 तारीख को हर सूरत इस केस की समाअत होगी और हम आगे बढ़ेंगे, अपील को आगे लेकर चलेंगे। तो अपील को आपने आगे लेकर चलना है तो सबसे पहले तोशखानावान अपील को सुने, जिसमें आपने इमरान खान को पहली दफ़ा नायल किया और इलेक्शन लड़ने का मौका नहीं दिया। फिर उसके बाद जो दूसरा केस उसमें सजा दी गई, उसकी अपील सुने, इद्दत की। फिर तीसरा केस उसकी सुने, फिर चौथा केस उसकी सुने। आपने उठा के इसको इसलिए सुनना शुरू किया कि यहाँ से इस केस के ऊपर मोहर लगाकर आईनी अदालत के सामने मुकदमा जाए। पहले यहाँ 4 महीने लटकाएंगे, फिर वहाँ जाएगा आईनी अदालत के अंदर, आईनी अदालत कहेगी कि ठीक है जी, अपील के ऊपर मोहर सबत करते हैं, बिल्कुल आपने ठीक फैसला दिया हुआ है। तो वहाँ आपने अपनी मर्जी के जजेस नहीं बिठाए हुए, वहाँ भी आईनी अदालत आपने अपनी मर्जी के जजेस बिठाए हुए हैं, यहाँ भी आपने मर्जी से अपने जजेस बिठाए हुए हैं। जिन 6 जजेस ने लेटर लिखा उनके पास ये केस क्यों नहीं लगा? सरफराज डोगर के पास और आसफ के पास केस क्यों लगा? तो सबको नहीं समझ आ रही कि 16वें नंबर पर कोई जज लाया गया है। हम पहले दिन से कह रहे हैं कि वो चीफ जस्टिस कैसे बन सकता है। उसको ये कहा गया है कि आप इमरान खान को जेल में रखो, आपको चीफ जस्टिस बनाया जाएगा, आपको नहीं हटाया जाएगा, और वो कर रहे हैं। तो लिहाजा ये अदालतें जो हैं, इसके अंदर यूँ समझ लें कि सरकारी जो हैं वो जजेस बैठे हुए हैं। ये आज़ाद अदलिया अब नहीं रही। इनको SHOs की तरह और ASI की तरह, सिपाही की तरह एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं या घर भिजवाया जा रहा है। तो आपने कहा कि यहाँ से इंसाफ नहीं मिलना, बहनों को मुलाकात की इजाज़त नहीं है, फिर किस तरह प्लान बनाएंगे, क्या लेवल तय करेंगे? क्योंकि हम बात करते हैं महमूद अचकज़ई साहब से, तो वो कहते हैं कि हम मुज़ाकरात कर रहे हैं। तो क्या इरादा रखते हैं, पार्टी क्या इरादा रखती है? देखिए, ज़ाहिरी बात है, सुहेल अफरीदी ने चलना है कि पार्टी उसको क्या कहती है, यानी उनका लीडर जो है पार्टी के जरिए क्या उन तक मौक़िफ़ पहुंचा है। जो उनका मौक़िफ़ यही है कि मुझे ये कहा गया है, सेक्रेटरी जनरल साहब ने जो अंदर से मैसेज आया है कि अचकज़ई साहब और अल्लामा राजा नासिर साहब, यानी सलमान सफदर साहब ने जो पैगाम दिया, उन्होंने जो है वो डिसाइड करना है। अब जो अचकज़ई साहब हैं, अल्लामा राजा नासिर साहब हैं, वो बड़े बेहतरीन तरीके से मामलात को समझते हैं, और जो मामलात इस वक्त चल रहे हैं उनको बखूबी अंदाज़ा है। तो मैं नहीं समझता कि उनको आप समझ करना चाहिए, उनको बिल्कुल सुहेल अफरीदी के साथ बैठ के पार्टी की क़यादत कर, क्योंकि जब गो एट उन्हें दिया गया है तो उन्हें भी आगे बढ़ना चाहिए। इसी तरह से वो आगे नहीं बढ़ते तो सुहेल अफरीदी हों, सलमान राजा हों, ये सारे भी उनको प्रेशर डालें कि भाई आप आगे बढ़ें, या आपके पास कोई हल है इमरान खान की रिहाई का, वो बताएं। अगर नहीं है हल तो फिर जो हम कहते हैं उसके मुताबिक आगे बढ़ें। मकसद जो है खान को रिहा कराना है, या हम यही कहते रहे जो अहमद न्याजी ने बात की थी, कलीमुल्लाह वाला नहीं मामला होना चाहिए। तो आप समझते हैं कि अब कॉल दे देनी चाहिए और अब बाहर निकलने का वक्त आ गया? देखिए, 10 दिन बाद दे लें, महीने बाद दे दें, तैयारी करके आ जाएं, 1.5 महीने बाद दे दें कि हम 1.5 महीने के बाद आ रहे हैं। कुछ ना कुछ तो करें ना। डी चौक की नहीं देनी, आप मार्च की तो कर सकते हैं ना। आप सड़कों पर निकलें, जिस हद तक आप बढ़ते हैं आप मुजामत करें, रोड वो खुद ही बंद कर देंगे। तीसरे दिन 72 घंटों में इमरान खान को ना रिहा कराए तो मेरा नाम बदलना। आप निकलेंगी नहीं घर से, तो क्या आपको अपने अपने हल्कों में एहतजाज जलसे करने से किसी स्ट्रीट मूवमेंट हुक्म दिया खान साहब ने? अच्छी बात है, मैं भी खुद जाता हूँ, लेकिन क्या ऐसे रिहाई हो जाएगी? वो अच्छी चीज़ है कि हम लोगों को मोबिलाइज करते हैं, लेकिन विदाउट प्लानिंग जो है मैं समझता हूँ कि मामला नहीं हल होने वाला। कह रहे हैं कि अगर निकल आते हैं तो 72 घंटे यहूदी क्या लेंगे, ले जाए। हाँ, बिल्कुल, पहले हेलीकॉप्टर भेजा था ना, उस वक्त जो भी हमारे दरमियान मामला ख़राब हुआ, जिन लोगों ने ख़राबी की, मैं नहीं नाम लेना चाहता, फिर इस मौके पे खान जेल में है तो वो होगा कि ये भी शुरू हो गया। तो अब वो जो ख़राबी वाले लोग हैं वो ख़राबी ना करने देना, यानी जिनके पास इख्तियार हो, कहीं पर कोई ख़राबी करने भी लगे तो वो रोक दें, और ऑनेस्टी के साथ आगे बढ़ें और खान की रिहाई हो जाएगी।
ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। नहीं पंजोता साहब कहने कि अब निकलना चाहिए, निकलने का वक्त आ चुका है और अब ये फैसला करना चाहिए। और अगर ये निकलते हैं तो 72 घंटे काफ़ी होते हैं और 72 घंटे के बाद ये खुद आपके पास आएंगे इमरान खान को रहा करवाने। सो ये सूरत हाल आप देख सकते हैं, ये सूरत हाल है इस टाइम यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर की। यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं वो मौजूद हैं। बाकी जो सूरत हाल होगी वो आपको दिखाते रहेंगे, आगाह करते रहेंगे। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। सामने को मैं हूँ हुसैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNS पार्लियामेंटेरियन ओहदेदारान यहाँ पर मौजूद हैं। आज इमरान खान के एक अहम केस की समाअत थी, लेकिन हमेशा की तरह अदालती कार्रवाई हुई। क्या हुआ कि अगली तारीख दे दी गई, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। इस बात को हम एक अरसा से सुनते आए हैं कि तारीख दी जाती है और 20 तारीख कहा जा रहा है कि आगे दे दी गई है। और ये सूरत हाल है इस टाइम हाई कोर्ट के बाहर की। तो यहाँ आए वकला से भी बात करेंगे, यहाँ आए लोगों से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि वो क्या कहते हैं इस अदलिया के हवाले से, इस निज़ाम के हवाले से, इमरान खान की कैद के हवाले से क्या बात करते हैं। तो ये सूरत हाल आप देख सकते हैं जी, यहाँ इस टाइम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर की सूरत हाल है। शफकत अमान साहब सामने। वालेकुम सलाम। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, क्या कहें? क्या कहना है हसन साहब, यहाँ पाकिस्तान में ना आइन है ना कोई कानून है। यहाँ पे एक डंडा है जो घुमाया जा रहा है और उसका हम सब शिकार हैं। तो कोई यहाँ पे हम इंसाफ लेने नहीं आते, कोई इंसाफ यहाँ पे नहीं होना। हम सिर्फ ये बताने आते हैं लोगों को, देखें इनका चेहरा दिखाने आते हैं कि ये जो जजेस बैठे हैं ये कितने मजबूर हैं। ये तो एक डेट भी अपनी मर्जी से नहीं दे सकते। देखें 426 का फैसला क्यों नहीं किया? एक कानून में मौजूद है ना कि आपने सस्पेंशन दायर किया, फैसला करें, खारिज करता ना, क्यों नहीं खारिज की? इसलिए कि फैसले में लिखता क्या कि मैं क्यों खारिज करूं? एक बीमार बंदा है और वो जेल में है और उसके खिलाफ कोई खास जुर्म भी साबित नहीं हो सका, आप उसको सस्पेंशन क्यों नहीं देंगे? इसलिए नहीं फैसला किया। नहीं तो आप ये बताएं कि आपने कहा कि सिर्फ आप इस अदलिया का जो चेहरा है वो दिखाने आते हैं, इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर इमरान खान कैसे बाहर आएंगे? इमरान खान तब बाहर आएगा जब हम बाहर आएंगे, जब हम निकलेंगे, जब हम पार्लियामेंटेरियंस, टिकट होल्डर्स और जो सो कॉल लीडर बने हुए हैं हम निकलेंगे, तो तब इमरान खान बाहर आएगा। वैसे तो इमरान खान बाहर नहीं आएगा। तमान साहब, आप हमेशा नज़र भी आते हैं, बातें भी सख्त करते हैं और फिर आप कहते हैं कि नाहल भी करने जा रहे हैं आपको। तो करें ना नायल। मुझे देखिए इमरान, मेरी सीट कुछ इतनी ज़रूरी है, मेरा मकसद नहीं है। क्या है आपके पास ये नाहली वाली? नाहली वाली तो ये है कि वो मुझे कहते हैं चुप कर जाओ, नहीं तो अगले महीने में आपको फारिग कर देंगे। मेरे खिलाफ एक केस डेट टू डेट चलाया हुआ है, महीने 1.5 महीने में मुझे फारिग कर देंगे। लेकिन मेरे लिए तो मैटर नहीं करता। आज भी मेरी वहाँ पे डेट है और मेरे गवाह पे जिरा होनी थी बड़ी ज़रूरी। मेरे वकील ने कहा था कि तुमने हर सूरत इधर पहुँचना है, लेकिन मैं इधर आया हूँ क्योंकि ये ज़रूरी है, मेरा केस ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए हमको सबको ये सोचना होगा। हमने जेल में खान साहब की आंख ज़ाया करवा ली, अब खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, हम किसी बहुत बुरी खबर के इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि वो कब आएगी। नहीं तो उससे पहले क्या कुछ नहीं किया जा सकता? क्या किया जाएगा? उससे पहले हम चीख सकते हैं, अगर हमारी चीखों पुकार कोई सुन ले तो। अगर किसी के कानों पे ये आवाज़ जाए तो उनके लिए ये मैसेज है कि अगर हम ना निकले अगले 15-20 दिनों में, हमने कोई तहरीक ना शुरू की, हमने ना बताया कि इमरान खान के साथ जो ज़्यादतियाँ कर रहे हैं उसकी हमें अंदर से तकलीफ़ है, तो फिर इमरान खान की अगर आंख ज़ाया हो गई है तो उस पर हम कुछ नहीं कर सके ना, मेरे समेत सारे कुछ नहीं कर सके। तो कल कुछ और बहुत बड़ा हो गया तो हम क्या कर लेंगे? उनके ज़हन में यही बात है ना। तो हम उस पर स्टैंप लगा रहे हैं कि कुछ नहीं होता, जो मर्जी करते जाओ। कह रहे हैं कि 10 से 15 दिन के अंदर कोई प्लान दिया जाए, कोई कॉल दी जाए। बिल्कुल कॉल दी जाए, और अगर कॉल ना दी जाए तो फिर हम जैसे लोग अपने तौर पे निकल पड़ेंगे। कुछ नहीं होगा, लेकिन चलें, निकलेंगे इंशाल्लाह। इस अदालत से ये जो बिल्डिंग है, यहाँ बैठे जो जजेस हैं ये मकबूजा अदलिया है, ये मजबूर है इतने बेचारे कि मैं आपको बता नहीं सकता सैन साहब इनके क्या क्या मजबूरियाँ हैं। ये तो बैठे हुए हैं, एक क्लर्क जो है शायद इनसे ज़्यादा पावरफुल है, ये उससे भी माड़े हैं। इनके पल्ले क्या है? आप खुद वकील हैं, तो वकला के हवाले से ही कहा जाता है, क्या वकला इस पे यूनाइटेड होंगे? क्योंकि 26वीं तरमीम हुई, 27वीं हुई, अदलिया को मफलूज बना दिया गया। मेरे भाई एक पूरी प्लानिंग के तहत पिछले 4-5 साल में बार्स को तकसीम किया गया है। एहसन बून और आदमदीद तारड़ ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है, हुकूमती पैसा इन्वेस्ट किया गया है बार्स पर, करोड़ों रुपए फंड दिए गए हैं बार्स को, और वो यही फूट डाली गई है कि आधे इधर जिन्होंने अपने मफाद लिए हुए हैं, और इसलिए बार्स यूनाइट नहीं हो पा रही। अदरवाइज़ आप देखें
बड़े से बड़े मार्शल लॉ के दौर में भी एक आवाज़ ज़रूर उठती थी और वो बाहर से होती थी। आज आपको कहीं आवाज़ नहीं नज़र आएगी। अदरवाइज़ शायद इतना सख्त ना तो कभी मार्शल लॉ लगा है और ना कभी आइन के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ हुआ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। आपने देखा शफकत अवान साहब से बात की जो सरगोदा से MN है। इसके अलावा अगर आप देखें और यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो मौजूद है। फैसल जवेद साहब, तारीख पे तारीख दी जाती है, क्या होगा सर? जनवरी 2025 में जनवरी में अपील दायर हुई, 1.5 साल होने को है। आज मई 2026 है। वो कहते हैं ना, जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, इसकी आला मिसाल यहाँ कायम हो रही है। इतना अरसा गुजर गया है और एक पहले तो 10 सेंचुरियाँ इमरान खान की मुकम्मल हो गई हैं अडयाला जेल में, जेल कैद के अंदर, नाहक कैद के अंदर 10 सेंचुरियाँ, 1000 से ज़्यादा दिन, 300 से ज़्यादा बोगस केसेस, सारे नाहक कैद में। 3 हफ्ते के अंदर अंदर इसका फैसला हो जाना चाहिए था। नहीं तो अदालतें तो फैसला नहीं कर रही, फिर आप लोग अब मैं समझता हूँ हम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? हमने तो सारे ऑप्शंस एग्जॉस्ट कर लिए हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी को जब इस कदर दीवार से लगाया जाए, आप हिकमत अमली लेके आएँ, लाए अमल लेके आएँ, टाइम लाइन के साथ, डेडलाइन के साथ, ऑब्जेक्टिव्स के साथ, डिमांड्स के साथ सामने रखा जाए। और एक और चीज़ कि एक पार्टी के अंदर दोनों चीज़ें पैरेलल चलती हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट और साथ में एग्रेसिवली आप टॉक, मुफाहमत नहीं, ये मुफाहमत नहीं, दोनों चीज़ें आपकी पैरेलल चलती हैं। लेकिन एक और मैं यहाँ आपके द्वारा से कहूँगा, मैं देख रहा हूँ आज भी वकला भी अच्छी तादाद में, हमारे सेनेटर्स तो आए हैं काफ़ी, MNAs भी, लेकिन इमरान खान ने जेल से पैगाम बार बार भेजा है कि उनके केसेस पे पहुँचे। बहुत से लोग कहते हैं ओ जी पहुँचो, उधर पहुँचो, फलां को कहते हैं वो नहीं तुम पहुँचे हो कि नहीं पहुँचे हो, वो तो प्रैक्टिकली वहाँ मौजूद पहुँचना चाहिए जी। सो आइए आगे चलते हैं, आगे जाके मज़ीद जो हैं उनसे बात करते हैं और आपको अपडेट देते रहेंगे। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।